Heard me right, the most awkward date that I have ever been on. So, 2 months ago, um, hey cute girlies and baby boys out there, welcome back to Tandan Official. And today's story will be basically very interesting because today I'm going to tell you about the most awkward date that I have ever been on. So, 2 months ago, I met a boy on Instagram and we had chit chats for a few months. And then we planned to go for a date. Yeah, and then we planned for a date. So basically, that was the first time I went for a date with somebody. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं गई, अ, हमने लंच प्लान किया था to have together, and then I went and he bought flowers and he was in a very decent clothes. So basically his first impression was very, very cool for me. मतलब होता है ना कि आई बेसिकली बिलीव कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. मैं इस चीज़ पे बहुत 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 ज़्यादा बिलीव करती हूँ. ठीक है, तो उसको देख के मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाज लाइक ओके ग्रेट. आई डोंट नो व्हाट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन. आई गेस यस, उसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए इतना अच्छा था तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी ऑब्वियसली अच्छा रहा होगा बिकॉज आई बिलीव. ठीक है, तो that was my first date and he was in a decent colored clothes, he bought flowers. मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यस ही इज नॉट, एटलीस्ट अगर वो ग्रीन फॉरेस्ट नहीं भी होगा तो एटलीस्ट ग्रीन फ्लैग तो होगा यार. एंड मैं कौन सा ग्रीन फॉरेस्ट हूँ, बेसिकली आई एम ए रेड कारपेट. सो अगर वो रेड रेड फ्लैग भी होगा तो भी चल जाएगा, एटलीस्ट रेड कारपेट में झंडे गाड़ने का काम तो आएगा. ठीक है, तो I was not expecting much, and especially those flowers and those decent greetings. Was not at all expecting that. लेकिन ठीक है, for the first time I received all this. First of all, I was not believing कि अच्छा ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, because that was my first date. क्योंकि मैंने कभी भी किसी को इतना seriously लिया नहीं था. So I've never thought I'll go out, but yet I chose to go out. And after a long chit chat, he asked me to order that I want. एंड मुझे बेसिकली ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आपको कहे कि ऑर्डर करने के लिए, बट माय लव लैंग्वेजेस मैं कभी ऑर्डर नहीं करती. लव लैंग्वेजेस कि मैं हमेशा सामने वालों को वो अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि वो ऑर्डर करे और मैं खा लेती हूँ. आई नेवर डिक्लाइन दैट. सो दैट्स माय लव लैंग्वेज. तो मैंने भी उसे फोर्स किया कि नो 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 प्लीज़ यू गो ऑन, मैं ऑर्डर नहीं करूँगी, आप कर दो प्लीज़, ऐसा. ठीक है, वी जस्ट हैड दिस कन्वर्सेशन. ही फोर्स मी, आई फोर्स्ड हिम, ये चलता रहा सिलसिला. एंड देन ही ऑर्डर्ड एंड ही वाज थिंकिंग कि मुझे शायद पसंद नहीं आएगा. बट देखो, जब आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देते हो ना कि फर्स्ट डेट में हो या कभी भी हो आपके लिए ऑर्डर करें, तो उससे आपको उस इंसान का फूड टेस्ट के बारे में भी पता चलता है. एंड समहाउ फूड टेस्ट पोर्ट्रेज मेनी थिंग, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि ओ वही खाना ही तो ऑर्डर किया, इसमें क्या हो गया. नहीं, खाना ऑर्डर करना ही बहुत बड़ी बात है. देखो, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑर्डर किया हुआ आपको पसंद नहीं आएगा, बट देन कुछ लोग ऐसे भी निकल जाते हैं जिनका ऑर्डर किया हुआ आपको पसंद आएगा एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड, ये तो अपना ही बिरादरी का है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? यू ऑर्डर द फूड, फिर हमने खाना एंजॉय किया. एंड या खाना एंजॉय करने के बाद we had some personal chit chats, like I wanted to know about his past and he too. फिर I started the conversation about his past. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू आस्क दिस, देन आई डेयर टू डू दिस. क्योंकि यस आई बिलीव कि किसी भी इंसान को जानने का यही तरीका है कि आप उसके पास्ट को जानो. आई नो इसमें बहुत लोग को ऑब्जेक्शन होगा कि पास्ट को कभी भी नहीं कुरेदना चाहिए, पास्ट के साथ और प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता. एक इंसान अपनी गलतियों को भूलने की कोशिश करता है और प्रेजेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और ऐसे में अगर कोई भी इंसान उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. ब्ला ब्ला ब्ला. आई डोंट बिलीव ऑल दिस. ठीक है, सो बेसिकली मुझे अच्छा लगता है किसी का पास्ट, नॉट लाइक अच्छा लगता है, द फैक्ट इज कि सो इसे एग्जांपल से समझते हैं. मतलब जैसे कि देखो, अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, अभी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है. मान लो इन फ्यूचर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो इंसान किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा. आना चाहिए कि पास्ट में अगर ये सेम चीज़ें हुई होगी तो उसने कैसा रिएक्ट किया होगा. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि आप किसी भी इंसान को अगर डेट करो तो उसके पहले आप उसके पास्ट को बहुत अच्छी तरीके से जान लो, बिकॉज पास्ट पोर्ट्रेज मैनी थिंग. पास्ट विल टेल यू कि ये इंसान आपके लिए बना है या नहीं. मे बी
अब वो इंसान ये दावा कर सकता है कि वो पास्ट की सारी चीज़ों को भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है, उससे बहुत कुछ सीख चुका है, बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है। यू नो समथिंग, आई गेस यू नो, और वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स। आई पर्सनली बिलीव कि हिस्ट्री रिपीट्स, और होता है यारो, हिस्ट्री रिपीट्स होता है। सो सो द थिंग इज़, हाँ, उसके बाद आफ्टर knowing his past, I also told something that he wanted to know. And after having all these chit chats, we were about to leave. And at that time, हुआ ये कि at that time he asked the waiter. As the waiter came, he also ordered soup at last. Okay. तो जैसे ही वेटर आया, आई डोंट नो द वेदर द वेटर वाज पैनिक और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, आई डोंट नो, बट वो एक और इंसान के साथ टकरा गया और वो सूप जाके हमारे खाने पे गिर गया, ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस सिचुएशन। आई वाज लिटरली शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एंड ऑल्सो गुस्सा भी थोड़ा बहुत आ रहा था, बट आई वाज ब्लैंक। मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इस सिचुएशन पे रिएक्ट क्या कैसे करूँ रिएक्ट, ठीक है। तो मैं बेसिकली हो गई थी ब्लैंक। तो क्योंकि भाई बात छोटी-मोटी नहीं है, वेटर को बुलाया था बिल देने के लिए और ऑर्डर करने के लिए, तो वेटर आया तो ठीक, इसमें वेटर की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। वेटर आया था बेचारा सूप-वूप लेके ट्रे पे अच्छे तरीके से, वो पता नहीं उसका दिमाग कहाँ पे था, वो एक और इंसान के साथ टकरा गया, सूप गिर गया। अब हाँ, फॉर 1 सेकंड मान लेते हैं कि वेटर की ही गलती थी, बट अब क्या किया जा सकता है? उसको डाँटने से, धमकाने से तो ये सब चीज़ें रिवाइव नहीं हो सकती ना। सो आई सेड नथिंग। मैंने बस इट्स ओके कह के बात को टाल दिया, एंड आई जस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ड्रामा, बेसिकली आई डोंट लाइक क्रिएटिंग ड्रामा इन पब्लिक, बट दैट पर्सन लिटरली येल्ड। मतलब उसको जो बोलना था वो बोल गया, इतना कुछ बोल गया, बोल ही रहा था। आई वाज़ ट्राइंग टू स्टॉप हिम बट ही वाज़ नॉट लिसनिंग टू मी, एंड ऑल दिस हैपेंड, आई कुडन्ट स्टॉप हिम। उसने अपनी मनमानी की, उसने उस बेचारे को डाँट दिया। I know he was doing his duty and he didn't did it perfectly, but it's okay, गलतियाँ तो इंसान से होती है। I was trying to stop him again and again, again and again, but he was not listening to me. अब भाई, जो इंसान छोटे से सिचुएशन में मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं समझ सकता, मतलब ओके, लेट्स कीप इनसाइड कि मेरी बात नहीं सुना, मेरी बात नहीं समझा, ओके, इस चीज़ को साइड में रखते हैं। बट तुम इस चीज़ को ध्यान पे रखो ना कि तुम पब्लिक जगह पे हो, किसी पे चिल्लाना, ये सब, लाइक ऑल these things are out of syllabus for me, and he did this. I was very angry. उस जगह पे मुझे गुस्सा नहीं आया, बट when I came to home and I thought about all this that happened, I was like, oh my god, what was that? ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा, and everyone else who were looking at us, मतलब हम उस पॉइंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे, और मुझे लिटरली सेइंग दिस, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कोई शौक नहीं था। घर पे आने के बाद जब मैंने सब सोचा, तो मुझे बहुत बुरा लगा, एंड उसके बाद मैं दोबारा उस इंसान के साथ लाइक ओके, इसके साथ मेरा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई वाज़ लाइक ओके, वी आर गुड इन फ्रेंडशिप, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। उसके बाद आने के बाद ही वाज़ सेइंग सॉरी, सॉरी, आई थिंक आई सेड मच, बट डूड, योर सॉरी कैन फिक्स नथिंग नाउ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सॉरी तुम जाके उस वेटर को सॉरी बोलोगे? नहीं ना, दैट विल हर्ट योर ईगो। तो व्हाई आर यू सेइंग सॉरी टू मी नाउ? योर सॉरी कैन फिक्स नथिंग नाउ। तो बेसिकली मैंने उससे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा, बट so basically that was a very bad experience for me. Next day he was saying sorry again and again. I was like, it's okay, we can be good friends, but we cannot step forward. And he was like, okay. And maybe he was not okay, but I am okay because I know that I couldn't adjust or I couldn't take this forward, because वो दिल से एक आवाज़ आती है ना कि इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, या फिर इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या फिर कुछ नहीं, ऐसा जब गलत होता है तो आपके दिल से एक आवाज़ आती है, ठीक है, कि बेसिकली यू हैव टू क्विट दिस, ऐसा कुछ आवाज़ आता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे तो ऐसा फ़ील होता है, जब मैं कुछ गलत करूँ या फिर कुछ भी जब अटपटा होता है ना लाइफ़ में, तो दिल से एक आवाज़ आती है दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। तो मेरे दिल से भी वो आवाज़ आई कि नो, दैट आई कांट एडजस्ट और आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद दिस पर्सन लाइफ। सो आई क्विट दिस, and trust me, that was the most awkward date I have ever been on. So yeah, like I couldn't imagine कि इतना सब कुछ हो गया, and he was saying sorry, and he was thinking that that one particular sorry can fix everything. Like dude, you were so wrong. I never say sorry and thank you. You know why? Because I do mistakes very less. क्योंकि जब आप गलती ही नहीं करोगे तो आपको सॉरी बोलना ही क्यों है? और मुझे ऐसा लगता है कि छोटा मोटा वर्ड, छोटू सा वर्ड सॉरी, ये क्या कर लेगा?
ये फिक्स नहीं कर पाता है। लिसन, आप जब एक बार कुछ बोल देते हो ना, देन यू कैन टेक योर वर्ड्स बैक, ठीक है? इसीलिए बोलने से पहले इंसान को बार-बार सोचना चाहिए दैट व्हाट यू आर टेलिंग एंड टू whom you are telling and in what situation you are telling. So that is what. So that's it. That's the most awkward date I've ever been on. Like literally, I've never experienced it. It was my first day, and it was so awkward. So that's it. If you like my stories and videos, don't forget to subscribe my channel and show some love. Till then, bye bye.